ये कहानी है जबकि एक बुज़ुर्ग आदमी स्टेशन पे ट्रेन की वेट कर रहे थे। अभी 10-15 मिनट थे ट्रेन के आने में। इतने में ही हाँफते-हाँफते एक यंग कपल वहाँ पे पहुँचा और ज़ोर-ज़ोर से बोला कि अरे टाइम पे पहुँच गए, आज तो लेट हो जाते। ये वो बात करते-करते उस यंग लड़के ने पानी की एक बोतल ली और फिर देखा कहाँ बैठे हैं और देखा ये बुज़ुर्ग का जो बेंच है वो खाली पड़ा है, उस पे एक बुज़ुर्ग जो है वो कुछ पढ़ रहे हैं। अब ये लड़का-लड़की जो थे ये आके बुज़ुर्ग के पास बैठ गए। अब जो वो लड़का था उसने देखा कि बुज़ुर्ग कुछ पढ़ रहे हैं। अब यंगस्टर था, उसको थोड़ा अपना ज्ञान ज़रूर दिखाना था, तो बातों करते-करते उसने वो बुज़ुर्ग भैया जो बाबा थे उनसे बोला कि आप क्या पढ़ रहे हैं? तो देखा कि रामायण पढ़ रहे हैं। तो अपनी बोलने लगा कि कहाँ आप इन पुरानी बातों में फंसे हुए हो बाबा जी, कहाँ से कहाँ पहुँच गई दुनिया। इंटरनेट खोलो, दुनिया भर की चीज़ें हैं, गूगल पे नाम डालो, क्या क्या चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी आपको, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप नेटफ्लिक्स देखो, आप प्राइम देखो, आप तरह तरह की चीज़ें, कहाँ रामायण के चक्कर में पड़े हो बाबा जी। वो बाबा जी ने उनको कुछ नहीं कहा, चुपचाप बस मुस्कुरा दिए। इतने में स्टेशन वो जो ट्रेन आई, बाबा जी पीछे के दरवाजे चढ़ गए और वो लड़का आगे के दरवाजे चढ़ गया। ट्रेन अभी कुछ मीटर ही आगे बढ़ी होगी कि अचानक से इसे धक्का लगा और ट्रेन रोक दी गई है। क्या हुआ भाई, किसी ने चेन खींच दी है। तो पता लगा कि वही लड़का जो आगे से चढ़ा था उसने ट्रेन खींच दी, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी वो स्टेशन पर ही रह गई थी, वो खुद चढ़ गया था। और फिर देखा कि वो नीचे उतरा है और भागा भागा अपनी वाइफ को लेने जा रहा है और अपनी वाइफ को लेके वापस जब ट्रेन में ऊपर चढ़ा तो बाबा जी से फिर मुलाकात हुई। तो बाबा जी ने उसको बोला, बेटा जब तुम नीचे थे तो मुझे बहुत सारी बातें कह रहे थे कि मैं रामायण क्यों पढ़ता हूँ। अगर तुमने रामायण जैसे ग्रंथ पढ़े होते तो तुम्हें पता होता कि सही चीज़ें क्या हैं। रामायण में खुद राम भगवान जब वनवास के लिए जा रहे थे और जब रथ आया था उनको वन ले जाने के लिए, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी सीता माता को जो था अंदर चढ़ाया था, फिर भाई को चढ़ाया था। जब वो ठीक ठाक बैठ गए थे उसके बाद राम भगवान उसमें बैठे थे कि भैया मेरा परिवार साथ आ गया और अब चलने के लिए तैयार है। और वैसे ही आगे जब उनको एक नदी पार करनी थी तो केवट जो था नदी पार करनी थी, तब जब नदी आई तब फिर राम भगवान ने पहले सीता माता को अंदर चढ़ाया। जब वो ठीक ठाक आराम से बैठ गई फिर उनका भाई चढ़ा और फिर गए। राम सखा तब नाव मंगाई, नाव सखा तब नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले अपनी वाइफ को चढ़ाया और उसके बाद वो खुद चढ़े। तो ये छोटे छोटे संस्कार जो तुम्हें हमारे ग्रंथ सिखा सकते हैं वो तुम्हें मॉडर्न चीज़ें न मॉडर्न तरीके में सिखाएंगी। और अगर आप इन मॉडर्न चीज़ों को भी देखो तो अगर आप वापस नीचे जाएंगे तो यू विल सी कि उनके रूट्स भी हमारे ही ग्रंथों से निकलते हैं। तो दोस्तों कभी ये मत समझिए कि कोई इनफैक्ट हम बूढ़े लोगों को भी ये सोचते कि ये बूढ़ा है, काम का नहीं है, बट एक्चुअली जितना ज़िंदगी का एक्सपीरियंस उनके पास है उतना शायद हमारे पास नहीं होगा। और अगर आप देखें कि पुरानी चीज़ों की, एंटीक चीज़ों की वैल्यू मॉडर्न चीज़ों से कहीं ज़्यादा होती है। सो कभी भी ये मत सोचिए कि पुरानी चीज़ें आपके काम की नहीं, पुरानी ज्ञान की बातें आपके काम की नहीं, आप बहुत मॉडर्न है। कहीं ना कहीं उस मॉडर्निज़्म के पीछे भी हमारी वही वैल्यूज़, हमारा वही कल्चर छिपा हुआ है। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा और अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो उसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।